कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर, खासकर भारत में, एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। ट्रैवलॉग में आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ के दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद्भागवत, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेतांबर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, करम पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। इसीलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में होता है। यह उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है यह महान तीर्थ स्थान। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ, इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमेष किंवा निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परात्म तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्रतीर्थी भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी का मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंचपुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रव्रत आदि शामिल हैं। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रतीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ
महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य के वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं।